स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य भारत नहीं पाखंडवाद के विरोध में पूरा विश्व जानता है, और विशेषकर कुशवाहा समाज के लोगों, आपकी जनसंख्या सबसे ज्यादा छतरपुर जिले के अंदर है, लेकिन आज आप छोटे छोटे बच्चों को, अपनी औरतों को 24 घंटा सब्जी भाजी में लगाए रहते हो। अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी चाकरी नहीं दे पाते हो। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको हिस्सेदारी दिलाने के लिए आ रहे हैं। आपको पिछड़े वर्ग के लोगों, कुर्मी, काछी, अहर, गड़रिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी, आज तक 70 वर्ष के बाद, अरे अब तो 75 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पिछड़े वर्ग को आज तक कोई पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हमारे नेता जो पिछड़े वर्ग के हैं, उनके आगे पीछे गुलामी करते घूमते हैं। आज एक भी नेता पिछड़े वर्ग की बात नहीं करता है। आरडी प्रजापति 40 वर्ष से लगातार आप लोगों की सेवा के लिए लगा रहता है। ऐसा नहीं, मैं भी MSCAG हूँ, मैं भी 3-3 नौकरी छोड़ के आया हूँ। मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और विधायक भी रहा हूँ दोस्तों। और आज आपके चरणों की सेवा के लिए 24 घंटा लगा रहता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है, पिछड़े वर्ग के लोगों, आपको अगर आपने अपना विधायक बनाया, जब आप अपना विधायक बनाएंगे तो आपका मुख्यमंत्री होगा, तो आपका कलेक्टर होगा। कुर्मी, काछी, अहर, गड़रिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी के लड़के कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और विधायक संसद बनेंगे। केवल आप अपने वोट को अपने लोगों को ही दो, और ऐसे लोगों को नहीं देना जो आज तक पिछड़े वर्ग की बात नहीं करते हैं। नेता हर समाज में है, चमार में, कुम्हार में, काछी में, तेली में, नाई में, धोबी में, लेकिन वो पिछड़ों की बात नहीं कर सकते, काछी की बात नहीं कर सकते, तेली की बात नहीं कर सकते, नाई धोबी की बात नहीं कर सकते। केवल उन लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों, कब तक उनकी गुलामी करते रहोगे? अरे गुलाम नेताओं, कब तक उनके पिछवाड़े से गैस सूंघते रहोगे? आप लोग अपने समाज को समाज कहो, अपने बाप को बाप कहो, और जब तक आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो हमारे पुरखों के जूता पड़े, हमारे बाप पे जूता पड़े, हम पे जूता पड़ेगा, हमारे लड़के नाती और पंती भी जूता पड़ेंगे। इनको केवल वोट देना बंद कर दो बड़े लोगों को। जिस दिन आपने इनको वोट देना बंद कर दिया तो आप ये मानिए, जिस तरह से मछरिया को जल से बाहर निकाल दिया जाता है, अपने आप मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। और जब अपने आदमी को वोट दोगे तो आपके ये मासूम बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ लिख करके फिर खेती किसानी और भाजी भाटा का काम करते हैं, ये भी कलेक्टर बनेंगे। इसलिए वो आरडी प्रजापति का मर्डर भी करवाना चाहते हैं कि आरडी प्रजापति ही छतरपुर जिले में एक ऐसा नेता है जो पिछड़ों की बात करता है, और पिछड़े वर्ग के नेता भी पिछड़ों की बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मेरे ऊपर 10 बार आक्रमण हुआ है जब मैं कुर्मी, काछी, अहर, गड़रिया, तेली, तमोली की बात करता हूँ, नाई, धोबी की। मेरी जान पे भी खतरा हुआ, लेकिन मुझे मरने का परवाह नहीं है। इस दफे यहाँ से बड़े लोगों का विधायक नहीं बनेगा। कुम्हार, चमार, मेहतर, भंगी, कुर्मी, काछी, अहर, गड़रिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी से ही विधायक बनेगा। और जब इनका विधायक होगा तो इनका कलेक्टर होगा, फिर इनका SP होगा, फिर इनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा। हमारी बच्चियां भी थानेदार बनेगी, हमारी बच्चियां भी पटवारी बनेगी, हमारी बच्चियां भी तहसीलदार बनेगी, हमारे बच्चियां भी कलेक्टर, SP बनेंगी। और हमारे देश के ये आप उत्तर प्रदेश में देखिए, अरे उत्तर प्रदेश में देखो, कुशवाहा समाज के लोगों, यादव समाज के लोगों, वहां देखो 3-3 बार सरकार बन चुकी, और यहाँ आप एक चीज नहीं बना सकते, पंच नहीं बनाने को तैयार है।
इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अभी ये कुछ लोग कह रहे थे कि कांड हो रहा है यहाँ, तो भैया सुंदर कांड होता है। अरे कांड तो हमारा ये दूसर कांड करवाते हैं, सुंदर तो ठीक है दूसर कांड करवा देते हैं, कांड के लिए है। हमारा जो कांड होना है और कांड नहीं होना है। इसलिए आप सुंदर कांड करो, आप भगवान के नाम लिखो, स्वयं अपना काम करो। इसलिए इनके चक्कर में नहीं आना। और आपको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, महाकुंभ होने वाला है अगले इतवार को कल्ही मलहरा में। लाखों लोग कुर्मी, काठी, हरगड़रिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी, मेहता, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। भीम आर्मी के लोग, हमने आपके भीम आर्मी के लोग भी बुलाए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित किया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात भी की है, मैंने प्रदेश सुनील जी से बात किया है, और सुनील जी भी आ रहे हैं, और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। मैंने डप्पू भाई से भी कहा है, जो सुखलाल भाई के बच्चे हैं, उनसे भी निवेदन किया है। आपके डॉक्टर ब्रजेंद्र यादव जी आ रहे हैं, जो ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके चौरसिया जी भी आ रहे हैं। और आपके एक बता देना चाहता हूं, महेंद्र सिंह लोधी, जो दुनिया जानती है महेंद्र सिंह लोधी को, आपके वकील धर्मेंद्र कुशवाहा को, जो दुनिया जानती है, पटेलों में, नाई में, धोबी में, तेली में, हर समाज का नेता, आपको 10 सितंबर को, ये 10 सितंबर जो अगला इतवार होने वाला है, गढ़ी मलहरा में लाखों का महाकुंभ होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। और मेरे को तो जानते हो, मैं छतरपुर के अंदर, यहां पहले मैं 2003 में चुनाव लड़ा था, 25,331 वोट पाकर दूसरे स्थान पे था। कांग्रेस तीसरे स्थान पे थी और दूसरे दल तो चौथे पांचवें पे थे। इसलिए आप लोग चिंता न करिए दोस्तों, हम लोग इस दफे कोई भी बने, लेकिन SC ST OBC का विधायक बनेगा जिनके 3 वोट हैं, जिनके 3 वोट हैं उनका विधायक, और जिनके 97 वोट हैं उनका कुछ नहीं। अरे ये पंच नहीं बन सकते, पंच। अगर आप अपने लोगों को वोट दोगे तो ये पंच नहीं बनेंगे। जब आप अपने लोगों को वोट दोगे तो आपकी सरकार होगी, फिर इनके यहाँ आपको 5 किलो गल्ला की जरूरत नहीं रहेगी, आपको इनके यहाँ गरीबी रेखा लिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एक कच्चे घर बनाने की इनसी जरूरत नहीं है। हम स्वयं सब चीज बना लेंगे। ये कह रहे हम बना के देंगे। अरे तुम बताओ तुमने क्या किया, आप कौन सा काम करते हो? इन बड़े लोगों से पूछो कौन सा, क्या सब्जी लगाते हो, क्या ये आप गल्ला पैदा करते हो, क्या ये आप घर बनाते हो? अरे ये केवल खाते हैं और आप गैस निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। कोई काम नहीं इनका, एक भी काम नहीं है। ये कहा करते हैं दे दो राम दिला दो राम। भारतीय जनता पार्टी के लोग और कहते दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, कामन धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मुंह में राम बगल में छुरी। इन लोगों से बचना। ठाढ़ा बंदर, ठाढ़ा चंदन, मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। सावधान रहना। हमें तो मरना है, हम चिंता नहीं कर रहे आज मर जा सो कल मर जा, क्योंकि हम बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, हमारी उम्र बहुत हो चुकी है। लेकिन हम एक्सपायरी डेट की गोली हैं। एक्सपायरी डेट की गोली जानते हो? वो जो मेडिकल में नहीं मिलती है, जो वो एक्सपायरी डेट की गोली को खाता है, ना मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा खाने वाला। इसलिए हमको चिंता नहीं है, हम इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। एक कुर्मी, काठी, तेली, तमोली, नाई, धोबी के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अगर मुझे करना होता तो मैं सब बन चुका हूं। मैं नौकरी भी कर सकता हूं, विधायक भी बन चुका हूं, मंडी अध्यक्ष भी बन चुका हूं, जिला पंचायत में कृषि जी का अध्यक्ष भी बन चुका हूं। इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन हम अपने जिंदा रहते हुए कुशवाहा समाज के लोगों, नाई, धाई, तेली समाज के लोगों, हम आपके बच्चों को कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता हूं। इसलिए
भीम आर्मी के आ रहे प्रदेश अध्यक्ष जी, बिल्कुल तय हो चुका है, आप उसकी चिंता न करिए, मेरी बात हो गई है, उनने निर्णय दिया है नेताजी। अब आप लोग बिल्कुल लगातार आइए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम यहाँ 4-5 ट्रैक्टर आना चाहिए और पूरा खड़ी गांव अपनी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, कोई काम पड़ता है, आरडी प्रजापति अभी काट दे रहा है 24 घंटा। बताओ, रात को दिन के सुबह शाम, जैसे चूहा मार दवाई आदमी मिलता ना बाजार में, वो कहते हैं चूहा मारे कि खेत के मारो, खरिहान के मारो, घर के मारो, बाहर के मारो, रात के मारो, दिन के मारो। ऐसे मैं कहता हूँ, मेरे अपने काम कराने के लिए रात को आओ, दिन के आओ, सुबह आओ, शाम के आओ, चाहे जितनी टाइम चले आओ, ये आरडी प्रजापति सोता नहीं है। और ऐसा कोई दुनिया का नेता नहीं है, ऐसा कोई मान लो आपका कर्मचारी नहीं है जो नीमान सार आरडी प्रजापति की बात न माने। अगर किसी हमारा नौकर नहीं है, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना ये जनता के नौकर है, और जनता का काम संविधान के अनुसार चलेगा, किसी बड़े आदमी के अनुसार नहीं चलेगा। ये बाबा साहब का संविधान चल रहा है, मनु का संविधान नहीं है। इसलिए मैं सुखलाल कुशवाहा का साथी हूँ। माननीय सुखलाल कुशवाहा जेल के अंदर थे, आरडी प्रजापति उनको जिताने का काम किया था, दो मुख्यमंत्रियों को हराया। और ये गलत बात हो तो सिद्धार्थ हमारा भतीजा आता रहता, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनका बेटा। ये बात इसलिए नहीं है कि मैं आज यहाँ कह रहा हूँ, मैं 40 साल से कोई माई का लाल मुझे खरीद नहीं सका, न विधानसभा में, न लोकसभा में, न मंडी में, न जिला पंचायत हम अध्यक्ष निर्दलीय बने, दल से नहीं निर्दलीय। इसलिए आप उसकी चिंता न करिए, कोई खरीद लेगा। आप लोगों से विशेषकर मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं सभी के चरणों में चरण स्पर्श करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, बीवी को, अपनी बेटियों को बचाने के लिए आप लोग अपने समाज को वोट दें। और इन दोनों लोगों को नहीं, एक सांपनाथ और दूसरा नांगनाथ, एक सांपनाथ दूसरा नांगनाथ, और हम खड़े हैं नेवलानाथ। हम नेवलानाथ खड़े हैं, नेवला न सांप और न नाग, दोनों नहीं बचेगा। इधर चिन्मन से झांके सांपनाथ, इधर चिन्मन से झांके नागनाथ। लगा दो आज चिन्मन में, न ये झांके न वो झांके, केवल नेवलानाथ ही झांकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करिएगा। और ये बाजार में आप लोग उस दिन बहुत लोगों को आना है, मैं गांव गांव कहो, सबको कहो, बच्चों को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए हमें अपने लोगों को विधानसभा में भेजना, और उस आदमी को भेजना है जो लोकसभा विधानसभा में बोले। ऐसा नहीं, ऐसे तो कई नेता हैं जो वहां 3 किलो खाते हैं, डकारते हैं, बोलते कुछ नहीं है समाज के लिए, उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे पिछलग्गू नेताओं को भी आपको विधानसभा लोकसभा में नहीं भेजना है। ये हमारे नारायण जी है, नारायण दास पटेल जी रातों दिन लगे मेरे साथ में। इसलिए आप लोग सब इकट्ठे हो और सुखलाल कुशवाहा के सपनों को पूरा करो, मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को पूरा करो, हमारी फूलन देवी के सपनों को पूरा करो, और आपके कर्पूरी ठाकुर जो नाई बिरादरी के हैं उनको पूरा करो। गाडगे महाराज की बात मानो, रविदास जी की बात मानो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानो, कांसी राम साहब की बात मानो, और अपने नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद के सुनने के लिए अगला रविवार आपको गढ़ी मलहरा में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।